और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई सना अमजद का जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गई है ये पूछने के लिए भाई पेंसिल्वेनिया यूएस के अंदर दिवाली को एक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया है। बट वहां पे स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे कहते हैं, वो कह रहे हैं कि इनका कल्चर समझिए, इसको एंजॉय कीजिए, इस कल्चर को समझिए। तो इस पे देखते हैं पाकिस्तान की कुछ लड़कियां क्या कहती हैं क्या नहीं। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं, वीडियो देते हैं, इस पे अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहले के दबाना ना भूलें। चलते हैं पाकिस्तान बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं ये वीडियो। पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की एक रियासत है, उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज़ पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। पिछले साल हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और इसके अलावा 8 मुस्लिम ममालिक में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया। इस साल कितने मुस्लिम ममालिक दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज़ हैं, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ ज़िम्मी लोग हैं, अगर वो, वैसे अब तो किसी भी कंट्री में ज़िम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो ज़िम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली कोई भी जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़िम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। हमारा इस्लाम और हमारा कानून खुद इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अक़लियतों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की एक स्टेट की कि वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में जो उन्हें ये हकूक़ दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो लोग ज़िम्मी होंगे तो वो जो है वो इस पर देंगे। लेकिन अब किसी भी कंट्री में ज़िम्मी ही नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शरई हैसियत की बिना पर ज़िम्मी का ये राइट है, तो वो ज़िम्मी नहीं है, इसलिए उनका ये राइट बनता भी नहीं है। तो ये पाकिस्तान की मदरसा छाप लड़की हैं, मदरसा छाप। तो मेरे पाकिस्तान में क्या नॉन मुस्लिम टैक्स नहीं देते? देते हैं ना। अब समझ में आया कि दुर्गा पूजा में 5 लाख क्यों मांगे गए थे बांग्लादेश के अंदर। ये चीज समझ में आ रही है। क्यों मुस्लिम कंट्रियों में और रिलीजन नहीं रह सकते, क्यों नहीं बच सकते वहां पे, क्यों वो कामयाब नहीं हो सकते? अब ये चीजें समझे हो। लेकिन ये लोग कहीं और नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, उनको सारे हक चाहिए भैया। मस्जिद भी बनानी है, हल्ला गुल्ला भी करना है, रोड पे नमाजें पढ़नी है, गंद फैलाना है, वहां की लड़कियों के साथ गंदे काम करने हैं, सब कुछ करना है। पब्लिक हॉलिडे भी चाहिए इनको। तो इंडिया में तो बंद कर देना चाहिए, फिर तो नहीं बनाने देना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो पे नहीं करते लोग ना। बंद कर देना चाहिए बिल्कुल ही। इनको फिर कोई फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान में नहीं मिलती है। यहाँ पे भी भौंकते ना कुछ सारे, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। विक्टिम कार्ड फिर बोलते हैं सबसे अफजल कौम है हम, विक्टिम कार्ड फिर 2 मिनट में खेल लेते हैं। फिर चाहे हॉस्पिटल हो, इलेक्शन हो, या फिर नौकरी की बात हो, या फिर किसी और चीज की बात हो, पहले तो चीखे मारेंगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। फिर वो चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो, हक ही मानता है। और ये पाकिस्तानी की मेंटालिटी है। फिर कहते हैं कि हमें रिश्ते दूसरे से सुधारे क्यों नहीं आते, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है, हमें क्यों लग किया जाता है। जब ऐसे ही तुम अपनी यूथ निकालोगे और ये अगर गलती से बाहर चले गए, ये वहां पे जाके भी गंदा मचाएंगे, यही सोच रही है इनकी। पाकिस्तान में जो दिवाली, होली सेलिब्रेट की जाती है, फिर वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइन के ही खिलाफ है। यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आइन में जो जिक्र किए गए हैं वो सिर्फ ज़िम्मियों के लिए, यानी वो लोग जो टैक्सेस दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स का जो है वो नॉन मुस्लिम से कोई तस्वुर ही नहीं है, इसलिए फिर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो हम बात करें ना अमेरिका की, कि अमेरिका की एक स्टेट है, उसने पब्लिक हॉलीडे अनाउंस किया है, तो क्या वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करती?
नहीं, मैं नहीं करती, क्योंकि हमें किसी भी रिलीजन को पब्लिकली जो है वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए अनाउंस नहीं करना चाहिए। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया में इस कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। पूरी दुनिया हमें इंडिया के रंग में रंगती हुई दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया की इंटरनल पॉलिसीज़ बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हो रही है। जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किसी मुल्क के विजिट पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा कैसे उन्हें पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करता है। वहाँ पे इंडिया के रवायती और सकाफती गाने चलाए जा रहे होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त इंडिया के कल्चर को जो है एक्सेप्ट कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं ये सकाफत हम में भी पाई जाती है। देखिए, जो प्रमोशन हो रही है ना पब्लिकली यहाँ सारी कंट्रीज़ में, वो इसलिए क्योंकि इंडियन मज़हब जो है ना वो सेकुलरिज्म की तरह है, और तमाम लोग जो है ना वो सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं कि उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं है। जबकि बाकी रिलीजन इसकी निस्बत देखी जाए तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हर रिलीजन जो है वो सख्ती का कायल है, लेकिन जो एक इंडियन रिलीजन है वो सेकुलरिज्म को जो है ना वो ज़्यादा प्रमोट करता है। तो इसलिए जो है उस रिलीजन की तरफ लोग ज़्यादा माइल होते हैं। लेकिन हमें अपने जो है वो अपने रिलीजन के साथ मुखलिसी का इजहार करते हुए मुझे तो ये लगता है कि हमें सिर्फ हिंदूज़ की ये बात नहीं हो रही, कोई भी माइनॉरिटी है जो हमारी कंट्री में रह रही है उसके किसी भी रिलीजन को जो है वो हमें पब्लिकली सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। देखें, सिर्फ ना ये जो तुम्हारा नैरो माइंडेड है ना, ये सिर्फ इस्लाम में ही पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता। और इतनी मोहतरमा को प्रॉब्लम है ना, तो बाहर तो फिर इनको भाई इनको मना करो। और जो सनातन धर्म है कभी किसी को फोर्स नहीं करता तलवार के दम पे किडनैपिंग करके कि तुम बदल लो धर्म। जिसको अच्छा लगता है वो खुद आता है। क्रिश्चियनिटी जैसे वो लालच देते हैं, तुम लोग नफरतें फैलाते हो, सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको अच्छा लगता है वो आता है, किसी को हम जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करते, वो खुद आता है। तुम्हारी करानी है। अगर ऐसे होते ना तो इंडिया में जो है ना 30 करोड़ 35 करोड़ जो भी हैं, इतने होते भी ना, शायद अब तक तो आबादी भी खत्म कर चुके होते। ये इनकी मेंटालिटी है, इनकी मदरसा छापों की। बुरखा पूरा टेंट पहन लिया 20 मीटर का कपड़ा, और इस बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब बेटा थोड़ी ऑक्सीजन लगने दो, हवा आएगी, दिमाग काम करेगा, नहीं तो कल को तुम बाहर जाके चीखे मारोगे। हमें तो ये करने ही नहीं दिया जाता। इनके साथ रियल में ऐसा होना चाहिए भाई, क्योंकि टिट फॉर टैट नहीं करोगे तो तुम्हें नोच खाएंगे। तुम्हारे देश में तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी चीजें नोच खाएंगे। वो है ना शाइला रशीद क्या करके, वो जो यूएस के अंदर आई, भाग के आई थी, उसने पॉलिटिकल असाइलम लिया था वहां पे, और अब यूएस को ही वो काटने को दौड़ रही है। वो यूएस को ही काटने को दौड़ रही है। तो तुम लोगों में ये नस्ल में पाया जाता है, तुम्हें बचपन से सिखाई जाती है एक्सट्रीमिज्म। ये क्रिश्चियनिटी में एक्सट्रीमिज्म नहीं मिलती, वहां पे हाँ पैसा देके वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिज्म नहीं सिखाई जाती वहां पे। सिख नहीं करते कभी भी, सनातनी नहीं करते कभी भी, जैन नहीं करते, बौद्ध नहीं करते। जिसको अच्छा लगता है वो जाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है 9 साल की बच्ची की 56 साल के बुड्ढे से शादी करवा दी, कोर्ट में जा रहा तो जज हंस रहा है भोसड़ी का। ये तुम लोगों के यहाँ पे होता है। और मैं तो कहता हूँ जितनी माइनॉरिटी वहां से निकल के भाग आओ इंडिया यार, चले आओ। अब तो सीए कानून भी लागू कर दिया गया है, निकल आओ, बात खत्म। क्यों अपनी जिंदगी का झंड करवा रहे हो वहां पे? ना तुम्हारे बच्चों की सिक्योरिटी, ना तुम्हारे फ्यूचर की सिक्योरिटी कुछ। जब यहाँ पे 5 करोड़ सुअर आके रह सकते हैं तो 1 करोड़ हिंदू भी आगे रह सकते हैं। और ये इंडिया के लोग जो हिंदू है ना, सनातनी है, उनको साथ देना चाहिए इनका। जो कोई बोले घुसा दो, क्योंकि ये इनकी मेंटालिटी इनके पूरे देश में पाई जाती है। अब ये सोचो, एक 9 साल की बच्ची के साथ एक 52 साल के बुड्ढे की, 50 साल के बुड्ढे की, 60 साल के बुड्ढे की शादी करवा दी जाती है। उस बच्चे का क्या हाल होगा, उसके माँ बाप का क्या हाल होता होगा। और ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर ये बात करते हैं। और सबसे बड़ा दोगला OIC, सबसे बड़ा दोगला इंडिया में उसको दिखता है, ईरान इंडिया में दिखता है उसको, ओहो यहाँ पे तो जुल्म हो रहा है। लेकिन वही यहां कोई नहीं बोलता, ना चाइना में कोई बोलता। मैं तो कहता हूं आई सपोर्ट द चाइना पॉलिसी। इनको लेकर जो पॉलिसीज है उसकी बहुत बेटर है। 40% बचे उन्हें भी खत्म कर दे वो, और करना चाहिए, क्योंकि ये वो सुअर हैं कि तुम्हारी खा के तुम ही मारेंगे। ये रियलिटी है भाई। लोग मुझे कहते हैं नफरत क्यों करते हैं इनसे।
मैं इंसान से नफरत नहीं करता, इनकी आइडियोलॉजी से नफरत करता हूँ। नफरत नहीं, इन लोगों से नफरत, इनकी आइडियोलॉजी से नफरत है मुझे। कि इंडिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे ईद भी मनाते हैं, रबियुल अव्वल भी मनाते हैं, शबरात भी मनाते हैं। तमाम मुसलमानों के जो त्यौहार हैं वो पूरी आज़ादी के साथ वहाँ पे मनाते हैं। जो सोच आप रखती हैं, अगर यही सोच हिंदुस्तान के लोग रखेंगे तो वहाँ पे तो मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मना ही नहीं सकेगा, ईद भी सेलिब्रेट नहीं कर सकेगा। देखिए, ये पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात हो रही है ना, वहाँ पर पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। जैसे अगर हम यहाँ पर अनाउंस कर दें कि भाई पाकिस्तान में दिवाली की छुट्टी है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होगा कि जिस दिन हमारा एक स्पेशल डे है 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार है, तो वहाँ पर वो सिर्फ मुसलमानों को राइट है उसको सेलिब्रेट करने का, लेकिन पब्लिकली पूरी कंट्री को इस सेलिब्रेशन में शरीक नहीं होती। यानी सिर्फ तभी कहता हूँ पढ़ लिया करो, मदरसा छापा, मदरसा की किताबें छोड़ दिया करो। इंडिया में पब्लिकली दी जाती है छुट्टी, जरा जाके चेक कर लिया करो। ऐसा ना कोई टॉपिक छेड़ने से पहले थोड़ा तुम भी पढ़ लिया करो यार, फिर तुम्हारे लोग बेइज्जत होते हैं, मेरे जैसे क्या और गंदे वाले होते हैं। गवर्नमेंट छुट्टी मिलती है, मैं तो कहता हूँ बंद कर देनी चाहिए, ऐसे ही सीरियसली बंद कर देनी चाहिए। जो माइनॉरिटी है वो सेलिब्रेट करे खुद ब खुद, लेकिन पूरी कंट्री इस त्यौहार में शरीक नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें ना कि अमेरिका की स्टेट ने जिस तरह से पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की है, इससे नज़र आता है कि इंडिया का जो गलबा है वो किस तरह पूरी दुनिया पे छा रहा है। ये किसी ना किसी तरह मेरा ख्याल है इंडियंस को या इंडिया की स्टेट को खुश करने की कोशिश की जा रही है, या उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये उनसे ताल्लुकात, मुझे ऐसे लगता है ताल्लुकात बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि क्योंकि वो एक मज़हब जो है वो सेक्युलरिज्म को फ़रोग़ दे रहा है ना, तो बेसिकली जो हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ज़्यादा इसी चीज़ को पसंद करता है कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग इसलिए पब्लिकली अनाउंस करें क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है वो हिंदू, हमारे ताल्लुकात उनसे, क्योंकि अमेरिका तो खुद एक पावर है, तो इसलिए उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी को खुश करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना, उनकी वजह से ऐसा करें कि थोड़ा सा चलें हम लोगों को अपने ताल्लुकात अपनी कम्युनिटी के साथ अच्छे बनाए, ना कि हिंदू कम्युनिटी के साथ। खत्म करता हूँ, ये इनकी सोच है। तो बेटा मदरसे की किताबें छोड़ो, थोड़ा ढंग से पढ़ो ओढ़ो। वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है, सिख कम्युनिटी रहती है, बिल्कुल रहती है। वहाँ पे वोट शेयर है, उनका प्रॉफिट इंडियन से ही है, NRI से ही है, और प्लस से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बिल्कुल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो तुम्हारा तुर्की हो, तुम्हारा ईरान हो, रशिया हो, तुम्हारा हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा, शहद से मीठा, जलेबी से तीखा, तुम्हारा चाइना हो। रीजन सबसे बड़ा पता है क्या है? पाप आए हम तुम्हारे, समझ गए? तुम्हें क्यों धुतकारा जाता है? तुम्हारी हरकतों की वजह से, भीख मांगने की वजह से। तो यहाँ पे रिलेशन क्यों बेटर किया जा रहे हैं? अपना होल्ड रखने के लिए। कई सारे रीजन है, प्रॉफिट है वहां पे, नहीं तो वो इतने शरीफ तो है नहीं बिना प्रॉफिट के वो कुछ भी करें। पावर है, लेकिन उस पावर को भी सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको भी जनरेटर की जरूरत होती है। जब तक वो चार्ज रहेगा तब तक रहेगा। पैसा आता है, जो टैक्स पे करते हैं ज्यादातर इंडियन पे, ज्यादा पे करते हैं इंडिया। पता नहीं कितने मिलियंस तो जॉब्स इंडियन ने निकाल दे रखी है वहां पे। तो बेटा प्रॉफिट तो है, विदाउट प्रॉफिट वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? और तुम लोगों के अंदर जिहाद भरा पड़ा है, उन लोगों के अंदर दिमाग भरा पड़ा है। तो डिफरेंस है ये। मदरसा छापो और ये 20 मीटर तंबू पहन के मत घुमा करो बेटा, दिमाग में हवा नहीं लगी, ऑक्सीजन नहीं आएगी, इसलिए तुम लोगों का दिमाग काम नहीं करते हैं, ठीक है? तो उसको काम करवाने के लिए ना ऑयलिंग करनी पड़ती है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब इतना सारा तुम ओढ़ के निकल लोगे तो क्या होगा तुम्हारा? यही होगा। और मदरसे की किताब छोड़ो, कुछ ढंग का पढ़ो, तो थोड़ा इंसानियों वाली हरकतें आएंगी तुम लोगों के अंदर। नहीं तो ऐसे ही पूरी जिंदगी जानवरी बने रहोगे, फिर कहोगे हमने क्या करा, हमारे खिलाफ तो साजिश होती है। खुद के कर्म नहीं देखने तुम लोगों को, हमारे खिलाफ साजिश होती है। बाकी भाई आप लोग इस जिहादी महिला के बारे में क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।